अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल SK वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो जनाब आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त है। आज मैं आप सबको लेके जा रही हूँ मरकजी जामा मस्जिद दियार हबीब, जो कि बिन कासिम की सबसे बड़ी मस्जिद और मदरसा कहलाता है। और जिस रास्ते से मैं आपको लेके जा रही हूँ ये कहलाता है स्टील टाउन, और यहाँ स्टार्ट हो जाती है अल्लाह वाली चुरंगी, जो कि गुलशन हदीद और स्टील टाउन के बिल्कुल दरमियान में है। इसके बाद गुलशन हदीद स्टार्ट हो जाता है। एक बात बताती चलूं, यहाँ पर दो अल्लाह वाली चुरंगी हैं, जो कि एक स्टील टाउन स्टार्टिंग में आती है और एक गुलशन हदीद और स्टील टाउन के दरमियान में है। तो बस यहाँ पहुँचने में हमें 15 मिनट लगे हैं। तो जनाब आ गया है हमारा बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत दियार हबीब। अपने नाम के साथ साथ ये बहुत ही हसीन मस्जिद भी है और साथ में मदरसा भी है, और बेहतरीन उलमा और मुफ्तियान इकराम यहाँ मौजूद हैं, और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा फैज साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि यहाँ के नाजिम भी हैं, और बहुत से उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं नाम लूँ तो बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं हम मस्जिद की तरफ। मेन एंट्रेंस के सामने ही आपको मस्जिद नजर आएगी, और सामने का पूरा एरिया जो है ये सारा का सारा मस्जिद है। इस मस्जिद के अलावा इसके दो पोर्शन और भी हैं, जो कि मदरसे के लिए हैं, और वो एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, पूरा संगे मरमर का काम हुआ है। इसके अलावा खूबसूरत खत्ताती इसकी दीवारों पे है। मस्जिद के बाहर अगर देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है आपको जो नजर आ रहा है, ये सारा का सारा बॉयज हॉस्टल, और साथ में ही इनकी यहाँ पर तालीम और तरबियत का भी सिलसिला जारी रहता है। और ये सारी क्लासेस हिफ्ज, नाजरा और दरस निज़ामी की हैं। तो जनाब अब बढ़ते हैं हम मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जाते जाते अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे जो आपको छोटे छोटे से घर नजर आ रहे हैं, ये मस्जिद में रहने वाले जो उस्ताद होते हैं उनको दिए जाते हैं। और इसी साइड पे अकरम सईदी साहब हमारे, इनका भी एक घर मौजूद है। मस्जिद का ये पूरा इलाका नमाजियों के लिए मुख्तस किया गया है। नमाजियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर नमाज अदा करती है। और इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो एक और कुशादा और बड़ा सा हॉल आता है, ये भी नमाजियों के लिए है। खूबसूरत जायनुमाज नुमा कारपेट ताहद्दे नज़र दिखाई देते हैं। इसी तरह से सामने दीवारों पे आपको एक खत्ताती नज़र आ रही होगी, जिसमें कुरान पाक की सूरा और मुख्तसर दुआएं जो हैं वो लिखी हुई हैं। कुशादा और खूबसूरत माहौल और पुरसुकून माहौल, जिसमें नमाजियों को नमाज अदा करने में कोई मसला नहीं होगा। इंसान यहाँ पर आके सुकून से अपनी इबादत कर सकता है। और इसी हॉल में इमाम का मिंबर भी मौजूद है। यहाँ सामने मिंबर पे बैठ के इमाम साहब खिताब भी फरमाते हैं और अवामुन नास की मसाइल भी समात फरमाते हैं। और उसके पीछे दीवार देखें तो देखें कितनी खूबसूरत दीवार बनी हुई है। और ये है पूरा का पूरा इलाका मस्जिद का, जहाँ पर मस्जिद है मैंने आपको अंदर और बाहर दोनों साइड से दिखा दी। और ये है वो सीढ़ियाँ जो छत की तरफ जाती हैं। जब मस्जिद को सजाया जाता है और लाइटिंग की जाती है तो इसी रास्ते से ऊपर की तरफ जाके पूरी लाइटिंग की जाती है। तो जनाब अब मैं आ गई हूँ गर्ल्स के पोर्शन में। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ आए तो बाहर की तरफ जो मस्जिद है वो भी नजर आती है। और ये है वो एरिया जहाँ पर सारी की सारी क्लासेस यानी कि हिफ्ज, नाजरा और दरस निज़ामी की क्लासेस मौजूद हैं। मेन गेट के पास ही वजू खाना और वॉशरूम मौजूद है। और सामने वाली साइड पे छोटी छोटी सी जालियां लगी हैं, जहाँ से मस्जिद नजर आती है। और इस टाइम पे नमाज अदा की जा रही है। नमाजियों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, जो कि सिर्फ सहन से मैं आपको दिखाऊंगी।
ये है मदरसे का बाहर वाला एरिया। अभी भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। छोटा मोटा काम हर दिन होता ही रहता है। इसी के साथ गार्डन है जहाँ पर नारियल के बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। तो वापस बढ़ते हैं गर्ल्स पोर्शन की तरफ। तो ये है एक बड़ा सा हॉल। यहाँ पर रिजल्ट अनाउंसमेंट, मिलाद, बज़म शरीफ, तमाम बच्चियों को एक जगह पे जमा करके उनकी तरबियत की जाती है। एक कुशादा रूम है और बहुत ही खूबसूरत रूम है। बच्चियों के लिए बेहतरीन दर्सगाह है। मेल टीचर्स के साथ साथ फीमेल टीचर्स भी बहुत ही बासलाहियत और काबिल टीचर्स हैं। अगर आप मेरा व्लॉग यहीं यानी कि इसी इलाके से देख रहे हैं तो आप अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को इस मदरसे में ज़रूर एडमिशन करवाएं जहाँ पर दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चों को बयान करने का तरीका, उनकी मुकम्मल तरबियत वाला माहौल दिया जाता है। यकीन जानिए जब आपकी बच्चियाँ इस मदरसे से तालीम हासिल करके निकलेंगी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनकी तालीम और तरबियत का लेवल आप देखेंगे कि ये कहीं भी ये बच्चियां मार नहीं खा सकती। क्योंकि अक्सर जगहों पे देखा जाता है कि मदरसे के जो बच्चे और बच्चियां होती हैं उनमें बात करने की इतनी तमीज़ या सलाहियत नहीं होती, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन हमारा दियारे हबीब इन तमाम कमी खामियों को दूर कर देता है। तो यहाँ पर मेरी लिटिल प्रिंसेस भी घूम रही हैं क्योंकि मुझे आज सबके साथ मिलना था और उसके बाद मुझे वापस ट्रैवलिंग करनी है कश्मीर की तरफ। तो सोचा कि अपने मदरसे का भी चक्कर लगा लिया जाए। तो इसी वजह से हुरैन और रानैन दोनों मेरे साथ हैं। तो जनाब इसी तरह से ये एक बड़ा सा रूम यानी कि एक और क्लास है जो कि नाजरा के बच्चों के लिए है, यानी कि बच्चियों के लिए है। तो इसी तरह से बाकी भी क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस तो अभी बंद हैं क्योंकि मैं यहाँ पर जोहर के टाइम पे आई थी और इस टाइम पे छुट्टी हो जाती है मोस्टली बच्चियों की। इसी तरह से एक और क्लास है ये और इसका कारपेट वगैरह अभी उठाया हुआ है क्योंकि सफाई हो रही थी। और अब बढ़ते हैं लास्ट वाले रूम की तरफ क्योंकि इससे पहले जो क्लास है वो भी बंद थी और वो हिफ्स की बच्चियों के लिए है। तो ये है एक बड़ा सा रूम और खूबसूरत सा रूम जहाँ पर नाज़मा बाजी हमारी बैठती हैं और दीगर टीचर्स यहाँ पर बैठ के मुशावरत वगैरह करते हैं। और ये है एक बोर्ड जहाँ पर पूरा एक टाइम टेबल है, यानी कि कौन सी बुक्स पढ़ानी है, कौन से दिन क्या करना है, वो सारा का सारा इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पीसी भी रखा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर 2-3 साल पहले अगर मैं अपनी बात करूँ, यहाँ पर जब हम पढ़ते थे यानी कि दरस निज़ामी कर रहे थे तो पूरी क्लासेस में इंटरकॉम सिस्टम भी था और हमें पढ़ाने वाले कुछ उस्ताद मोहतरम भी थे क्योंकि साहसिता की किताबें पढ़ानी होती तो बड़ी किताबें जो होती हैं वो हमें उस्ताद मोहतरम पढ़ाते थे, यानी कि मुफ्ती अताउर रहमान साहब और अल्लामा फैज़ साहब। अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल में खूब बरकतें अता फरमाए। तो ये था जनाब सारा गर्ल्स का पोर्शन जो कि मैंने आपको सारी क्लासेस का विजिट करवा लिया है। आपको मस्जिद के अंदर भी सारी विजिट करवाया है और जो बॉयज़ हॉस्टल है ना वो भी इसी तरह है जिस तरह से ये गर्ल्स का पोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए नमाज हो रही है और कसीर तादाद में नमाजी मौजूद थे और इसी दौरान यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं फारूकुल हसन साहब। उन्होंने भी यहाँ पर जुमा अदा किया और फिर यहाँ से तशरीफ फरमा हुए। ये दियारे हबीब है जनाब, यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता है। अक्सर यहाँ पर हर जुम्मा मुबारक को अफ्रीका और मिस्र के कारी भी आते हैं जिन्हें सुनने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। तो जनाब यहाँ पर फारूकुल हसन साहब तशरीफ लेके जा रहे हैं। तो बस मेरे जाने का भी वक्त हो गया था और लेकिन यहाँ के मदरसे की जो बच्चियाँ हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने मेरे लिए कुछ अरेंजमेंट किया था, यानी कि कुछ खाने पीने का एहतमाम किया था। तो बस वो थोड़ा सा हमने एंजॉय किया और बस अब बढ़ते अपने घर की तरफ। तो जनाब कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए व्लॉग में या एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।